अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे बरतानी वज़ीर आज़म का सख्त फैसला, खास पैगाम अवाम के लिए। इंग्लैंड का नया निज़ाम 10 साल की बड़ी पाबंदी किन पर तैयार रहें। इंग्लैंड नया वीज़ा स्कीम से मुतलिक बड़ी रिपोर्ट, कौन हुआ नाकाम। हुकूमत का तारकीन वतन के लिए नया मनसूबा, पाकिस्तानियों के लिए नया फैसला हो गया। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। आज की पहली और अहम अपडेट को शामिल करेंगे जो कि बरतानी वज़ीर आज़म का सख्त फैसला, खास पैगाम अवाम के लिए। जैसा कि बरतानिया में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा, मजीद पाबंदियां लगने का खतरा। बरतानिया में कोरोना के 24 घंटों में मजीद 91,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 44 अफराद हलाक भी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया में कोरोना के वार मुसलसल जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 91,743 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि ओमिक्रॉन केसेस की मजमूई तादाद 45,145 हो गई है। बरतानी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का कहना है कि ओमिक्रॉन के सबब इंतहाई मुश्किल सूरत हाल का सामना है, किसी भी पाबंदी को रद्द नहीं किया जा सकता, इसलिए आने वाले वक्त में सख्त फैसले लिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं। बरतानी वज़ीर आज़म ने अवाम से दरख्वास्त की है कि वो जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोजेज़ लगवाएं। दूसरी जानिब ये भी वाजिया रहे कि इंग्लैंड में 12 से 15 बरस के बच्चे को वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के लिए अहल करार दे दिया गया है। तो अब आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म ने वाज़िया तौर पर ये फैसले लेने शुरू कर दिए हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद सख्त पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं। तो इसी के साथ अब बढ़ते हैं आज की अगली और अहम तरीन अपडेट की जानिब, जो कि इंग्लैंड का नया निज़ाम 10 साल की बड़ी पाबंदी किन पर। इंग्लैंड की जानिब से नई और बड़ी खबर जो कि ख़ास तौर पे यूरोपीय लोगों से रिलेटेड आई है, यानी कि जिन लोगों ने प्री सेटलमेंट में अप्लाई किया था और वो अप्लाई करने के बाद वापस अपने मुल्क यूरोप में चले गए, क्योंकि इस हवाले से उनकी जानिब से ये सोचा गया कि हमारा प्री सेटलमेंट स्टेटस ओके हो गया है, तो अब हमें किसी भी तरह का कोई मसला पेश नहीं आएगा। और दूसरी जानिब कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इंग्लैंड में कुछ टाइम के लिए काम किया और फिर उसके बाद वो लोग अपने फ़ोन वगैरह अपने जानने वालों के हाथ छोड़कर इंग्लैंड से एग्ज़िट हो गए, अपने मुल्क में चले गए और इस बारे में ये सोचा कि अब हम दोनों तरफ के शहरी हैं। तो अब इस तरह की तमाम तर सूरत हाल देखने के बाद इंग्लैंड की जानिब से नया कानून यूरोपीय लोगों के लिए लागू कर दिया गया है, जिसकी तफसीलात कुछ इस तरह से है कि जैसा कि इंग्लैंड ने तेज़ी से रिज़ल्ट को देना शुरू कर दिया है और ये रिज़ल्ट ऐसे आए हैं जिसमें लोगों को समझ नहीं लगी कि इन लोगों के साथ हुआ क्या है। तो उस वक्त काफ़ी लोगों को रिजेक्शन मिली है, यहाँ तक कि छोटे बच्चों की फैमिली को भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, जिसकी बड़ी वजह फेक डॉक्यूमेंट्स का लगाना और दूसरी बड़ी वजह काफ़ी ज़्यादा ऐसे यूरोपीय लोग हैं जो प्री सेटलमेंट स्टेटस को अप्लाई करके वापस अपने मुल्क यूरोप चले गए हैं। तो उनको जब कॉल आई तो फ़ोन पे जब उनके साथ झूठ बोला गया तो होम ऑफिस की जानिब से कहा गया है कि हमारे पास तमाम तर आपकी डिटेल्स मौजूद हैं कि कब से आप इंग्लैंड में एंटर हुए और कब आप लोग यहाँ से चले गए और उसके बाद आप लोग अभी तक नहीं आए हैं। तो अब उन लोगों को भी रिजेक्ट किया जाएगा, ख़ास तौर पे जो लोग इनकी गिरफ्त में आ गए हैं। और मज़ीद अब जिन लोगों ने फेक डॉक्यूमेंट लगाए तो अब उनको नए कानून के तहत जब ये साबित हुआ है कि उन लोगों ने फेक डॉक्यूमेंट्स लगवाए हैं, तो अब ना सिर्फ उनके स्टेटस को रिजेक्ट किया गया बल्कि ऐसे लोगों पे 10 साल की पाबंदी भी लगाई गई है कि अब वो इन 10 सालों में इंग्लैंड में एंटर नहीं हो सकते। तो इसलिए अब होशियार रहें, क्योंकि अब आने वाले दिनों में मज़ीद अपडेट क्या आएगी इस हवाले से जल्द ही पता चल जाएगा। इन ऐसे अफराद जिनके स्टेटस और जिनका डॉक्यूमेंट्स फेक थे उनको 10 साल की पाबंदी उन पर लगा दी गई है। आने वाले वक्त में वो 10 सालों के बाद ही यूके में एंट्री कर सकेंगे। इसी के साथ अब बढ़ते हैं आज की अगली और अहम तरीन अपडेट की जानिब, जो कि इंग्लैंड नया वीज़ा स्कीम से मुतलिक बड़ी रिपोर्ट, कौन हुआ नाकाम। इंग्लैंड की जानिब से वैसे तो काफ़ी ऐसी वीज़ा स्कीम को मुतारिफ करवाया गया जो कि काफ़ी हद तक कामयाब भी हुई हैं, लेकिन अब प्रीति पटेल की जानिब से भी एक नई स्कीम जिसको फास्ट ट्रैक वीज़ा स्कीम का नाम दिया गया है, जिसमें अप्लाई करने वालों को फौरी तौर पे यानी कि उनको वीज़ा जारी किया जाएगा और इस वीज़ा स्कीम के तहत अप्लाई करने वालों को इंग्लैंड की नेशनैलिटी भी दी जाएगी। तो अब इस हवाले से होम ऑफिस की जानिब से बड़ी रिपोर्ट शाया हुई है, जिसकी तफसीलात कुछ इस तरह से है कि जैसा कि प्रीति पटेल का ऐसा प्रोग्राम जिसके तहत पूरी दुनिया से साइंटिस्ट या फिर कोई
भी इनाम याफ्ता लोग इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं इंग्लैंड की पीआर लेने के लिए। तो अब होम ऑफिस की जो रिपोर्ट जारी हुई है तो उसके मुताबिक होम ऑफिस का कहना है कि इंग्लैंड में ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी कि पूरी दुनिया से एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई हैं, लेकिन प्रीति पटेल के इसने वीज़ा स्कीम में किसी ने भी अप्लाई नहीं किया कि आया कोई भी इनाम याफ्ता अफराद इंग्लैंड में इस प्रोग्राम के तहत रहे। तो अब जैसा कि प्रीति पटेल का नया प्रोग्राम जो कि मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है, तो अब देखना ये है कि क्या इस प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया जाएगा या फिर इस प्रोग्राम में नरमी करके यानी कि आसान करके दोबारा से लोगों को अप्लाई करने के लिए कहा जाएगा। तो अब इस हवाले से जो भी अपडेट आएगी तो वो आप लोगों के साथ लाजमी तौर पर शेयर कर दी जाएगी। इसी के साथ अब बढ़ते हैं आज की अगली और आखिरी और अहम तरीन अपडेट की जानिब, जो कि हुकूमत का तारकीन वतन के लिए नया मनसूबा, पाकिस्तानियों के लिए नया फैसला हो गया। यूरोपीय रहनुमाओं ने गैर कानूनी तौर पर यूरोप में मुकीम तारकीन वतन को डिपोर्ट करने का अमल तेज करने के लिए मुख्तलिफ इकदाम की मंजूरी दे दी है। मुख्तलिफ मुल्कों को अपने शहरी वापस लेने के लिए तैयार किया जाएगा, जिनमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। तफसीलात के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं ने फैसला किया है कि वो रुकन ममालिक में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन को उनके मुल्कों में वापस भिजवाने के लिए इकदाम उठाएंगे। इस हवाले से ममालिक पर दबाव बढ़ाया जाएगा कि वो अपने शहरियों को वापस कबूल करें। रवां हफ्ते होने वाले यूरोपीय रहनुमाओं के इजलास के बाद यूरोपीय कौंसिल का कहना है कि वो गैर कानूनी तारकीन को वापस भेजने के लिए मुतलका ममालिक पर मुख्तलिफ पॉलिसी दबाव डालेंगे, जिसमें तरक्याती फंड्स, तिजारती और वीज़ों जैसे अमवार शामिल हैं। इन्फो माइग्रेंट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने इस हवाले से 20 ममालिक से मुख्तलिफ मुआहदे कर रखे हैं, जिनमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, तुर्की, तुनिस, अफगानिस्तान, नाइजीरिया तरह और चंद ममालिक शामिल हैं। इन मुल्कों के ऐसे शहरी जिनके सियासी पनाह के केस कैंसिल हो चुके हैं, इन्हें वापस कबूल करवाने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि मराकश ने गुज़श्ता बरस अपने और दीगर अफ्रीकी मुल्कों के तारकीन कबूल करने के लिए यूरोपीय यूनियन की दरख्वास्त कबूल नहीं की थी। यूरोपीय यूनियन से तारकीन की वापसी की शरह गुज़श्ता बरसों से बहुत कम चली आ रही है, जिस पर 2018 में फैसला किया गया था कि वापस भेजने की शरह 70% तक ले जाई जाएगी। ताहम 2019 में सिर्फ 29% का हफ्त हासिल किया जा सका है। और अब आने वाले दिनों में यूरोपीय यूनियन इस हवाले से जल्द फैसले लेगा कि ऐसे ममालिक जिनके तारकीन वतन के केसेस रिजेक्ट किए जा चुके हैं, उनको जल्द ऐसे ममालिक अपने मुल्क में वापस ले लें। वाज़ेह रहे कि इनमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। तो ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसी के साथ फिर मिलती हूँ आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।